हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन डिले या फिर कम्युनिकेशन डिले या ग्लिच के बारे में। तो हम कैस्केडेड फॉर्म में ये फ्लिप फ्लॉप को ले लेते हैं, जे और के को, और इसको जो है टॉगल मोड ऑपरेशन कराने के लिए इसको हमने 1 1 दे दिया, मीन्स पॉजिटिव वीसीसी दे दी। मान लीजिए एक्टिव लो का केस है, मीन्स यहाँ बबल है और यहाँ क्लॉक दे दिया फर्स्ट वाले में। तो ये क्या हो गया, ये है एलएसबी। मान लीजिए ए है फ्लिप फ्लॉप, ये बी है, ये सी है और डी है। तो यहाँ से हम आउटपुट लेंगे, ये बी का आउटपुट है, ये सी का आउटपुट है, ये डी का आउटपुट है। अब हमें मान लीजिए अब काउंटर बनाना है, तो ये नेगेटिव ट्रिगरिंग है, तो ये अब कनेक्टेड होगा। ओके, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, देखिए ये एलएसबी है, ये एमएसबी है। तो आइडियली इसका जो टाइमिंग डायग्राम है वो कैसा बनना चाहिए, यहाँ बनाते हैं। आइडियली इसका जो टाइमिंग डायग्राम है, मान लीजिए क्लॉक है, नेगेटिव ट्रिगरिंग है, तो जब एज जो है वो नीचे की तरफ जब जाएगा तब फ्लिप फ्लॉप में ऑपरेशन होंगे। यहाँ ऑपरेशन होगा, यहाँ ऑपरेशन होगा, यहाँ ऑपरेशन होगा, इस लाइन पे ऑपरेशन होंगे, इस लाइन्स में 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 ऑपरेशन होंगे। इसी तरीके से ये आगे भी चलता चला जाएगा। ओके, तो ये क्लॉक हो गया। ए की वैल्यू देखते हैं। ए इनिशियली मान लीजिए 0 है, तो ये यहाँ पे टॉगल होगा फर्स्ट क्लॉक में, फिर यहाँ फिर से टॉगल हुआ, फिर से टॉगल हुआ। आइडियली हमें ऐसा जाना चाहिए था, जो बी है वो कैसा जाना चाहिए था, इनिशियली मान लीजिए ये 0 है, तो बी के लिए क्लॉक कहाँ से मिल रहा है, ए से मिल रहा है। मतलब जो ए के लिए क्लॉक तो क्लॉक से मिल रहा है, मगर बी के लिए क्लॉक ए से मिल रहा है, और नेगेटिव ट्रिगरिंग है, तो ए बी के लिए क्लॉक का काम करेगा। तो ये 0 है, इसकी वैल्यू यहाँ 0 रही, यहाँ ये वैल्यू देगा, फिर ये यहाँ टॉगल होगा, फिर है इस एड्ज में टॉगल होगा, फिर ये इस एड्ज में टॉगल होगा। ओके, जो सी है इनिशियली सपोज दैट ये भी 0 है, मगर सी के लिए क्लॉक कहाँ से मिल रहा है, बी से मिल रहा है। तो यहाँ सारी जगह पे 0 0 0 रहा, यहाँ टॉगल होगा 1 1 1 1, यहाँ फिर से टॉगल होगा। उसी तरीके से डी भी बिहेव करेगा। डी कैसे काम करेगा, इस पॉइंट पे काम करेगा। नेगेटिव ट्रिगरिंग है, सी से इसको क्लॉक मिल रहा है, ये पूरा 0 रहा, यहाँ पे ये 1 होगा। बट सपोज देन ए से बी सिग्नल जाने में हमको एक टाइम लगा, जिसको टाउ कहा हमने। टाउ जो है वो डिले टाइम है, और उस वही क्लॉक जब हमने क्लॉक ऑन किया तो क्लॉक से यहाँ तक जाने में भी टाउ टाइम लगा। टाउ क्या है, डिले टाइम है। यहाँ से यहाँ तक जाने में भी टाउ टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में भी टाउ टाइम लगा।
तो देखिए ये तो आइडियली होता है, मगर अगर हम डिले टाइम को भी ऐड करें, कम्युनिकेशन डिले टाइम को भी ऐड करें, तो जो ए ऑन होगा वो कब ऑन होगा? थोड़ी देर बाद होगा। ओके, इतना टाइम बाद हुआ, इतना टाइम बाद ऑफ भी होगा। तो ये थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा। कितना शिफ्ट करेगा? टाउ से शिफ्ट करेगा। इसके वजह से ये शिफ्टिंग आई। ए विथ डिले टाइम। ओके, तो ये बिहेव कर रहा है। ये इतना टाइम क्या है? ये टाउ है। ओके, जितना डिले कर रहा है। बी का देखिए, बी से ट्रिगर किससे हो रहा था? ए के लिए ट्रिगर हो रहा था, मगर अगर हम डिले टाइम को भी ऐड करें तो ए का जो ये क्लॉक पल्स है ये इसको ट्रिगर करेगा। तो देखिए बी कहाँ ट्रिगर हुआ? पहले यहाँ पे हो रहा था इस रेड वाले लाइन पे, मगर अब इस लाइन पे ट्रिगर होगा। साथ में ये कम्युनिकेशन टाइम, इसको भी हमें ऐड करना है, इस टाइम को। तो जितना यहाँ डिले हुआ ये 2 टाइम्स टाउ से ये डिले हो जाएगा। 2 टाइम टाउ से डिले हो गया। ओके, रेड वन। आइडियली ऐसा होना था। ये कम्युनिकेशन डिले की वजह से ऐसा हमारा डायग्राम आया। सी में देखिए, सी का ट्रिगर तो ये बी से मिलेगा प्रैक्टिकली जो हो रहा है। तो सी के लिए पहले तो 0 ही रहा, फिर ये 2 टाउ, बी वैसे ऑलरेडी लेट है और 1 टाउ एडिशनल यहाँ पे लेट होगा, तो 1 टाउ मिला के 3 टाउ हुआ। फिर ये 3 टाउ यहाँ से यहाँ तक। डी में क्या होगा? डी में 4 टाउ से डिले हो जाएगा। ये पूरा 0 रहा, 4 टाउ से डिले। मान लीजिए ये पार कर गया, तो एमएसबी क्या है? डी और एलएसबी ए है। तो शुरू में ये 0 0 0 0 था, शुरू में 0 0 थे सभी। रेड वन 0 0 0 0। मगर देखिए कुछ टाइम बाद जब ये कम्युनिकेशन टाइम को हमने ऐड कर दिया, डिले टाइम को ऐड कर दिया, तब यहाँ 1 होना चाहिए था, बट आया क्या? 0। तो ये कम्युनिकेशन टाइम डिले या ग्लिच की वजह से जो हमारी वैल्यू आनी चाहिए थी, मान लीजिए यहाँ पे आना चाहिए था हमें 1 0 0 0 1 0 0 0, बट आया क्या हमें? 0। इसको देखिए यहाँ 1, फिर रेड वन को देखिए, यहाँ पे तो पता ही नहीं है ये 0 है या 1 है, कुछ अता पता नहीं है इसका। तो इसको हम ले लेते हैं 0, मान लीजिए 0 ले लिया, और फिर इसमें भी ये वैल्यू 0। तो ये वैल्यू आनी चाहिए थी हमको कितनी? 1 2 4 8 वैल्यू आनी चाहिए थी, वैल्यू आ गई 4। तो ये मिस्टेक हो गया। तो ये कम्युनिकेशन डिले की वजह से पूरा जो हमारा आउटपुट है उसमें एरर्स आ जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लिच कहते हैं। तो अगर हम माने कि n फ्लिप फ्लॉप हमने ऐड किया, तो टोटल डिले टाइम क्या हुआ? देखिए यहाँ टोटल डिले टाइम यहाँ पे 4 टाउ हो गया था जब हमने 4 फ्लिप फ्लॉप ऐड किए थे। तो n को जब ऐड करेंगे तो n टाउ हो जाएगा। यहाँ 4 फ्लिप फ्लॉप्स ऐड किए तो 4 टाउ
हमारा टोटल कम्युनिकेशन डिले टाइम आया। तो n फ्लिप फ्लॉप अगर यूज करेंगे तो n टाउ हमारा टोटल कम्युनिकेशन डिले आएगा। तो हम गलती नहीं करेंगे कब तक, नो मिस टिल n टाउ जो है वो छोटा हो, किसके, टी क्लॉक के। ओके, तो यही है कम्युनिकेशन डिले या ग्लिच। मिलते हैं अगले वीडियो में।